हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड का एक नया क्वेश्चन है जिसे कि आप लोग देख सकते हो, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है, इनमें से आपको एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स बना लेते हैं और एक बी मैट्रिक्स होता है और एक एक्स मैट्रिक्स होता है, ठीक। तीनों मैट्रिक्स को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है दोस्तों, देखो सबसे पहले ए मैट्रिक्स निकालने के लिए जो एक्स का जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स का जो गुणांक में है उसको लिखते हैं। यहाँ पे एक्स का गुणांक में कितना है 2, उसके बाद इसका गुणांक में क्या है 1 है, क्योंकि 1 गुना एक्स होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 3x है यहाँ पे। तो एक्स का गुणांक में कितना है दोस्तों 3 है, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे y का गुणांक देखना है, क्या है 1 -2 है और यहाँ पे क्या है -1। सिमिलरली यहाँ पे -1 है, जेड का गुणांक में 3 है, जेड का गुणांक में 5 है, ठीक। उसके बाद हो गया ये ए मैट्रिक्स बन गया। उसी तरह से एक होता है क्या दोस्तों बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि इक्वल के इस पार वाला जो भी हमारा मान होता है उसको हम लोग बी मैट्रिक्स में शामिल करते हैं। तो क्या है -1, 9 और 14 है, ठीक। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स होता है। एक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जो कि हम लोगों का जो वेरिएबल है जिसका मान हम लोग को निकालेंगे, जो ठीक है। तो इसको हम लोग एक्स मैट्रिक्स के कैटेगरी में रखते हैं, एक्स वाई और जेड, यही तीनों का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग एक कंजुगेट मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम लोग ए डॉट बी से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली आपको रिप्रेजेंट कर देना है इस प्रकार से, और ए और बी मैट्रिक्स को क्या करना है एक जगह कंबाइन कर देना है, ठीक। तो ए मैट्रिक्स क्या है देखो 2 1 3 1 -2 -1 -1 3 5 है। उसके बाद क्या करो, इस बी मैट्रिक्स को भी इसी के साथ अटैच कर दो। कैसे करोगे अटैच, इस प्रकार से आपको डॉट दे देना है, ठीक है। और बी मैट्रिक्स को अटैच कर दो -1 9 और 14, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों। अब क्या करो सिंपली, अब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स यदि आपके पास कंजुगेट मैट्रिक्स बन के आता है, सबसे पहले आप सोचते हो क्या कि यहाँ पे हमको 1 बनाना है। सबसे पहले यदि आप यहाँ पे 1 बना देते हो तो आपका जो क्या कहते हैं जो सॉल्व होगा बहुत ही ईजी से सॉल्व हो जाएगा, ईजी तरीके से। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, देख सकते हो कि आपका रो 2, इसको हम लोग रो 2 बोलते हैं, इसको रो 3 बोलते हैं, इसको रो 1 बोलते हैं। तो रो 2 का जो भी एलिमेंट है यहाँ पे 1 है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे रो 2 को रिप्लेस कर देंगे रो 1 के जगह पे, और रो 1 को रो 2 में लेके आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रो 1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, रो 2 से, ठीक। तो यहाँ से हम लोग ए डॉट बी जिसको कंजुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं इस प्रकार से लिखेंगे। तो रो 1 को रो 2 की जगह पे लिखना है और रो 2 को रो 1 की जगह पे लिखना है। तो रो 2 को पहले रो 1 की जगह पे लिखते हैं, कितना है 1 1 -2 3 और क्या है 9 है। उसके बाद रो 2 को रो 1 में लिख देंगे। ये जो सॉरी एक मिनट, देखो हमने क्या किया कि रो 2 को रो 1 में किया और रो 1 को हम लोग रो 2 में लिख देंगे। तो रो 1 कितना है 2 1 -1, उसके बाद कितना है -1 है, ठीक। कुछ इतना है। उसके बाद जो रो 3 में हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा था, रो 3 जैसा है वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और यहाँ पे बजाय क्या है 14, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ये जो डायगोनल हमारा एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे में जितना भी हमारा जो मान दिया हुआ इन सभी को हम लोग क्या करते हैं 0 करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को 0 बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, R1 के कंपेरिजन में। उसके बाद इसको 0 बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू R2, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहले जब इसको हम लोग 0 बनाएंगे, जब यहाँ पे 2 है इसको 0 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो R2 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, यदि हम R2 में से क्या करेंगे, यदि हम लोग R2 में से हम लोग घटाएंगे, क्या घटाएंगे 2 गुना R1, तो हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो कैसे 0 नहीं होगा, 0 हो जाएगा। R2 है, R2 की जगह पे 2 रखेंगे, -2 इंटू R1 की जगह पे कितना है 1 है, तो 1 देखो तो क्या हो जाएगा 2 -2, तो हमारा 0 बन जाएगा ये, ठीक है बन जाएगा। उसी तरह से क्या करेंगे, ये R3 है, ये R3 वाला एलिमेंट है, इसको 0 करेंगे तो कैसे करेंगे, जो भी हमारा R3 का एलिमेंट है इसको हम लोग R3 इस प्रकार लिखना है, फिर माइनस, ठीक है। यदि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, यहाँ पे देखो इसको, तो 3 इंटू R1 3 हो जाएगा, ठीक। यदि हम हमारा 3 में से 3 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। तो देखो मैं एग्जांपल नहीं, हम लोग यहाँ पे आपको एग्जांपल देके ही दिखा देता हूँ। R3 है, R3 की जगह पे क्या है 3 है, 3 माइनस
3 इंटू R1, R1 की जगह पे यदि हम लोग 1 ले लेते हैं तो कितना कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा ना। तो बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक। तो चलिए अब हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं सिंपली। तो ए कंजुगेट मैट्रिक्स बी है, थोड़ा सा यार मोबाइल हिल रहा है पता नहीं क्यों, इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ठीक। अब देखो दोस्तों, जो हमारा देखो रो 1 में हमारा कोई चेंजेस नहीं है, तो आपको जो रो 1 जैसा है वैसा ही आपको लिख देना है, 1 माइनस 2 3, उसके बाद कितना है 9 है, ठीक। और देखो हम लोग रो 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो रो 2 में ऑपरेशन जो लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, रो 2 की जगह जो एलिमेंट है कितना है 2 माइनस 2 इंटू R1, तो 2 इंटू R1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मैं करके ही दिखा देता हूँ दोस्तों। देखो R2 की जगह पे क्या है 2 है, तो हम लोग 2 रखेंगे माइनस 2 इंटू R1, इससे जस्ट ऊपर देखना है, R1 की जगह पे कितना है 1 है, तो 1 देखना है, क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे लगाना है, ठीक। तो देखो R2 है, R2 की जगह पे क्या रखेंगे, अभी 1 रखेंगे, तो 1 रख दिए, R2 की जगह 1 रखेंगे, माइनस 2 है तो 2 इंटू R1 क्या लेंगे, इसके जस्ट ऊपर अभी लेंगे, इसके जस्ट ऊपर क्या है माइनस 2 है, तो माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 5 लिख लेना है, ठीक। उसी प्रकार से देखो आप क्या लिखेंगे, R2 की जगह पे -1 है तो आपको यहाँ पे -1 लिखना है, फिर माइनस 2 है तो 2 इंटू R1, R1 क्या है इसके जस्ट ऊपर में 3 है, तो 3, तो क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे -6 कितना है -7 हो जाएगा, तो आपको -7 यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से देखो यहाँ पे -1 है, फिर आपको क्या करना है -1 लिखना है R2 की जगह पे, फिर -2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर में क्या है R1 कितना है 9, तो 9 लिखना है, क्या हो जाएगा -1 माइनस 18 इक्वल टू -19 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे -19 लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखो सिर्फ R3 में लगाएंगे, R3 में क्या ऑपरेशन लगाना है, देखो R3 माइनस 3 R1 लगाना है, तो R3 का एलिमेंट कितना है, देखो यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर में R1 वाला एलिमेंट देखो कितना है 1 है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक। इस प्रकार से उसी तरह से देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है R3 की जगह पे क्या है -1 है, तो आपको सिंपली यहाँ पे -1 लिखना है, फिर माइनस 3 इंटू R1, 3 इंटू R1 है ना, इसके जस्ट ऊपर देखना R1, ये R1 का एलिमेंट है, तो इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है -2 है, तो आपको यहाँ पे -2 लिखना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 6 क्या हो जाएगा आपके पास +5 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे +5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करूँगा दोस्तों, मैं सिंपली यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा। देखो R3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 की जगह पे 5, यहाँ पे क्या रखोगे R3 है, R3 की जगह 5 रखोगे, 5 माइनस 3 इंटू R1, R1 की जगह पे 3 रखोगे, तो मैं यहाँ पे रख के ही देख लेता हूँ, 5 माइनस 3 इंटू R1 की जगह पे 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 9, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका -4 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे रखना है 14 है, यहाँ पे क्या है 14, R3 की जगह पे 14 रखे, देखो 14 माइनस 3 इंटू R1 इससे जस्ट ऊपर देखो 9 है, तो 9, तो कितना आ जाएगा 14 माइनस 27, तो यहाँ से आपका मान निकल के आएगा 14, एक मिनट 27 माइनस 14 करेंगे तो हमारा 13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 13, माइनस में 13 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों मैं आपको क्या बताया था कि सबसे पहले इन दोनों को 0 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसको 0 करेंगे, यही करेंगे ना, इसी को 0 करेंगे ना। अब देखो यहाँ पे 5 है, तो इसको 0 कैसे करेंगे, यदि हम लोग ये क्या है R3 है, हम लोग R3 है ये, यदि हम लोग R3 में से R2 को घटा देंगे, देखो R3 कितना है 5 है, तो 5 में से R2 इसके जस्ट ऊपर कितना है 5 है, 5 में से 5 घटाएंगे 0 बच जाएगा, ठीक। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिए, तो A.B जो कंजुगेट मैट्रिक्स है, देखो R1 और R2 जैसा है वैसे लिखेंगे, 1 -2 3 9 0 5 -7, उसके बाद क्या है -19 है, ठीक। अब क्या करो R3 माइनस R2 करो, R3 के बनाने के लिए, ठीक है। तो R3 कितना है 0 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -4 माइनस है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -4 है, तो आपको यहाँ पे -4 लिखना है, फिर माइनस ऊपर क्या है उसके जस्ट ऊपर -7 है, तो -7, तो क्या हो जाएगा -4 माइनस माइनस +7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आपको मान, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 लिख दो, ठीक। उसी तरह से दोस्तों आप क्या करोगे, -13 में से आप क्या घटाओगे -19 घटाओगे, तो ये माइनस माइनस +19 हो जाएगा, +19 -13 क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली यहाँ पे 6 बच जाएगा, ठीक। तो देख सकते हो दोस्तों अब आपका जो है गॉस एलिमिनेशन बन के तैयार हो गया है दोस्तों। आप सिंपली देख सकते हो
ये हमारा क्या था, एक्स का गुणांक था सभी, ये क्या था हमारा जेड वाला गुणांक था, ये क्या सॉरी वाई वाला गुणांक था, और ये क्या था हमारा जेड वाला गुणांक था। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3z है, ये जेड वाला गुणांक था, तो हम लोग 3z इक्वल टू हम लोग 6 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट मान ही निकाल देते हैं। यहाँ से जेड का मान क्या निकल जाएगा, 3 दूना 6, जेड इक्वल टू 2 आपका मान निकल गया। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाई वाला टर्म था, ये एक्स वाला, एक्स 0 है यहाँ पे, और वाई क्या है 5, तो हम लोग लिखेंगे 5y, फिर माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7, ये क्या कौन सा एलिमेंट है, जेड वाला एलिमेंट है, क्योंकि ये एक्स वाला एलिमेंट है, ये वाई वाला, और ये क्या है जेड वाला, तो जेड इक्वल टू -19 है। तो यहाँ पे देखो 5y माइनस 7 इंटू जेड का मान 2 निकला है, 2 इक्वल टू -9, और यहाँ से 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -14 है, बराबर के उस पर जाएगा क्या हो जाएगा +14, तो -19 में से +14 जाएगा तो -5 बच जाएगा, तो 5 से 5 कट गया, तो y का मान क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक, y का मान आपका -1 आ गया। अब देखो लास्ट स्टेप, ये देखो x का क्या है, ये कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा 1x, तो इसको हम लोग x लिख सकते हैं, फिर माइनस है तो माइनस, देखो दोस्तों वैसे तो हम लोग प्लस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिखते हैं। ठीक है ना, तो माइनस है -2, ये y हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, चिन्ह प्लस का है तो हम लोग यहाँ पे प्लस देंगे सिंपली, 3z इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x -2 इंटू वाई का मान क्या निकला, -1 निकला हमारे पास, +3 इंटू जेड का मान कितना निकला है 2, तो यहाँ पे 2 2 इक्वल टू -9, सॉरी 9 है, तो x +2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा इक्वल टू 9। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, 6 2 8, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जैसा देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से आपका मान निकल गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 2। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी थोड़ा बहुत ही स्पीड से शायद मैं आपको समझाया, यदि आपको स्पीड लग रहा होगा तो आप इसे थोड़ा कम स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।